हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा, हम आपको रोज़ाना एक लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर रोज़ आपको एक नई भर्ती के बारे में जानकारी प्राप्त हो। तो बात करते हैं दोस्तों आज के इस वैकेंसी के बारे में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो अपने भाइयों के पास, दोस्तों के पास शेयर कीजिए कि उन सब के भाइयों के पास भी नोटिफिकेशन जाए कि लेटेस्ट जॉब के बारे में, कि उन जानकारी मिल जाए, वो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकें। तो चलिए और इसके बारे में जानते हैं। अगर आप लोग वीडियो के अंत तक जुड़े रहेंगे तभी पूरा जानकारी ले पाएंगे। तो चलिए आगे का प्रोसेस जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जान लीजिए, वैकेंसी निकला है पुलिस कांस्टेबल का। इसका सैलरी आपको पता ही होगा, क्योंकि थंबनेल में लगा चुके हैं 42,000 रुपये। तो आप लोग को इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये 12th पास मांग रहा है। तो मेरे भाई आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, तभी आप इसका पूरा जानकारी ले पाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। इसमें टोटल पोस्ट है दोस्तों 19,220। अगर दोस्तों आप 12th पास किए हैं कॉमर्स से, साइंस से, आर्ट साइंस से, या किसी भी ट्रेड से आप 12th पास कर लिए हैं तो आप पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका जॉब लग गया दोस्तों तो इसका सैलरी 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक आपको मिलेगा मंथली। टोटल पोस्ट आप लोग को बता चुके हैं 19,200 सीट है इसमें। तो दोस्तों अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, कि इसमें इसका फीस कितना लग रहा है अप्लाई करने पर। दोस्तों आप लोग जान जाइए, आप चाहे जनरल हो या SC ST या OBC हो, सबका फीस उतना ही लग रहा है 400 रुपया। चाहे मेल हो या फीमेल हो, 400 रुपया आपका एप्लीकेशन फ़ीस लग रहा है। तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, अगर 400 रुपया आपके पास रहेगा तभी। इसमें छूट नहीं है दोस्तों। तो चलिए आगे का प्रोसेस जानते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अब मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को एज लिमिट के बारे में। आपका एज कितना होना चाहिए तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो एज लिमिट जान जाइए आप लोग का। मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 25 साल से 28 साल तक होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन एज पर रूल्स, आपको कितना छूट मिलेगा अब मैं वो आपको बताने वाला हूँ। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत मोटिवेट होता हूँ और बहुत सारा वीडियो बनाने का मन करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियो ला सकूं। अब मैं बताता हूं आप लोगों को एज रिलैक्सेशन के बारे में। रिलैक्सेशन की जहां तक बात है, अगर आप SC ST में हैं तो मिलेगा आपको 5 साल का छूट। अगर आप OBC में हैं तो आपको मिलेगा 3 साल का छूट। हालांकि रिलैक्सेशन वही ले पाएंगे जो इसी राज्य में रहते हैं जिसमें गवर्नमेंट जॉब आई है। अगर आप बाहरी राज्य से यानी अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो आप सभी बच्चे जनरल कैटेगरी में ही काउंट करे जाओगे। तो आई थिंक आप लोगों को सारा क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा, बस आप लोग ध्यान से देखना। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों का MCQ एग्जाम होता है। MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पर आप लोगों को एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन मिलते हैं और आप लोग उसमें से एक क्वेश्चन को ट्रिक करके आप लोग आ जाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं MCQ एग्जाम। एग्जाम का बात करें यानी आप लोगों को 2 घंटे का टाइम मिलेगा और 150 क्वेश्चन आपको करना होगा 300 मार्क्स का। निगेटिव मार्किंग रहेगा 0.5। बाकी मैं दोस्तों ये भी बता देता हूँ कि 150 क्वेश्चन में से किन किन सब्जेक्ट से कितना कितना क्वेश्चन आता है। तो आप लोग सिलेबस देख लीजिए। GK से आता है 38 क्वेश्चन, और हिंदी से आता है 37 क्वेश्चन, मेंटल एबिलिटी से आता है 38 क्वेश्चन, रीजनिंग से आता है 37 क्वेश्चन।
अगर आप लोगों का इंग्लिश कमज़ोर है फिर भी आप लोग गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि इसमें इंग्लिश सब्जेक्ट ही नहीं है, इंग्लिश सिलेबस ही नहीं है, इंग्लिश से कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा है दोस्तों। बाकी दोस्तों जब आपको एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर लेंगे उसके बाद आप लोग का रिजल्ट आने के बाद फिजिकल होता है। फिजिकल के बाद आप लोग का रनिंग देख के लीजिए 4.8 किलोमीटर इन 25 मिनट, 2.4 किलोमीटर 14 मिनट। मेल के लिए है 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में दौड़ना है और फीमेल को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर दौड़ना है। मेरे हिसाब से अब आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है तो यहाँ पे हाइट जरूर देखी जाएगी। अगर आप दोस्तों ओबीसी जनरल एससी हैं तो आपका मिनिमम हाइट होना चाहिए 1.68 और आप एसटी हैं तो आपका हाइट होना चाहिए 160 सेंटीमीटर। ये मेल के लिए था। अगर आप जनरल ओबीसी एसटी हैं और फीमेल हैं तो आपका हाइट होना चाहिए 1.52 सेंटीमीटर और आप इसमें एसटी हैं तो आपका 1.47 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप जनरल ओबीसी एससी हैं तो अगर मेल हैं तो आपका चेस्ट होना चाहिए 79 और उसी में बिना फुलाए अगर फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप एसटी हैं और मेल हैं तो आपका चेस्ट होना चाहिए 77 और फुलाने पर 72 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि इस गवर्नमेंट जॉब में आप अप्लाई कब से कर पाएंगे, तो चलिए वो देखते हैं। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है और इसमें आवेदन शुरू होंगे अप्रैल मंथ से। हालांकि एग्जैक्ट डेट अभी उन्होंने अनाउंस नहीं की है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों का जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर उत्तर प्रदेश में ही रहेगा। हालांकि आवेदन आप सभी राज्यों से कर सकते हैं। जो भी जानकारी था मैं आपको दे चुका हूँ। अगर आप लोग कंफ्यूज हों तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।